तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि इस शास्त्रों में पुरुष प्रयत्न पुरुषार्थ करने को कहा है, उस पुरुष प्रयत्न के द्वारा कितना काम होता है तथा परमेश्वर की कृपा द्वारा कितना काम होता है। यह सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि जिस पुरुष को सद्गुरु तथा सच्शास्त्रों के वचनों द्वारा दृढ़ वैराग्य हुआ हो और जो दृढ़ श्रद्धावान हो और जिसने 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य का अत्यंत दृढ़ता के साथ पालन किया हो और जो अहिंसा धर्म में दृढ़ प्रीति रखने वाला हो तथा जिसकी आत्मनिष्ठा भी अति परिपक्व हो गई हो, उसकी जन्म मरण से निवृत्ति हो जाती है। जैसे धान के ऊपर का छिलका उतर जाने पर फिर से धान नहीं उगता, वैसे ही पहले कहे हुए गुणों से युक्त पुरुष भी अनादि अज्ञान रूप माया से मुक्त हो जाता है तथा जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और आत्मस्था को प्राप्त करता है। इतना तो पुरुष प्रयत्न से होता है और परमेश्वर की कृपा भी उस पर ही होती है जो ऐसे लक्षण युक्त होता है। और जब परमेश्वर की कृपा होती है तभी वह भगवान का एकांतिक भक्त हो जाता है। और श्रुति में कहा गया है कि निरंजनः परमं साम्यमुपैति। इस श्रुति का अर्थ यह है कि अंजन रूप माया से रहित पुरुष भगवान की तुल्यता को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जिस प्रकार भगवान को शुभाशुभ कर्मों का बंधन नहीं होता है, ठीक वैसे वह मुक्त पुरुष भी शुभाशुभ कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। और जैसे लक्ष्मी जी कभी स्नेहवश भगवान के स्वरूप में लीन हो जाती हैं और कभी अलग रहकर भगवान की सेवा में तत्पर रहती हैं, इसी प्रकार वह भक्त भी अतिशय स्नेहपूर्वक कभी तो भगवान में लीन हो जाता है और कभी कभी मूर्तिमान रूप से भगवान की सेवा में रहता है। और जैसे भगवान स्वतंत्र हैं, वैसे ही वह भगवत भक्त भी स्वतंत्र होता है। इस प्रकार का सामर्थ्य भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तब नित्यानंद स्वामी ने पूछा कि जिसमें ये समस्त अंग संपूर्ण रूप से होते हैं, उस पर तो भगवान की कृपा होती है, लेकिन यदि किसी में इन अंगों में से किसी अंग की न्यूनता रहे तो उसकी कैसी गति होती है। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि वैराग्य, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, अहिंसा धर्म तथा आत्मनिष्ठा में से यदि किसी अंग में न्यूनता हो तो वह पुरुष भगवान के आत्यंतिक मोक्ष जो अक्षरधाम उसको नहीं पाता। इसे छोड़कर वह दूसरे भगवान के धामों को पाता है, अथवा वह अधिक सवासनिक होगा तो देवलोक को पाता है, जिस देवलोक को मोक्ष धर्म में भगवान के धाम की तुलना में नरक तुल्य बताया गया है। इस प्रकार जीव देवता से मनुष्य होता है और मनुष्य में से पुनः देवता हो जाता है। तथा अनेक जन्म सिद्धस्ततो याति परा गतिम। इस श्लोक का भी यही अर्थ है कि भगवान का जो भक्त सवासनिक होता है वह नरक तथा 84 लाख योनियों में नहीं जाता, परंतु देवलोक तथा मनुष्यलोक में उसे अनेक जन्म धारण करने पड़ते हैं। फिर जब वह पूर्वोक्त वैराग्य आदि लक्षणों से युक्त हो जाता है तभी भगवान की कृपा का पात्र होता है और बाद में भगवान का एकांतिक भक्त होकर भगवान के गुणातीत अक्षरधाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए एक जन्म अथवा अनेक जन्मों में जिस दिन पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त होकर जब वह अत्यंत निर्वासनिक होगा तभी भगवान की कृपा का पात्र बनेगा तथा आत्यंतिक मोक्ष को प्राप्त करेगा। उसके बिना उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर नृसिंहानंद स्वामी ने पूछा कि क्या ऐसा कोई उपाय है कि इस जीवन में ही सभी कसर मिट जाए। तब श्रीजी महाराज बोले, यदि मुमुक्षु सावधान होकर अपनी साधना में जुट जाए तो इसी जीवन में सब कसर मिट सकती है। यदि देह पर्यंत कसर न मिटी हो तो भी अगर वह अंत समय में निर्वासनिक हो जाए तथा उसकी भगवान से अत्यंत प्रीति हो जाए तो अंतकाल में भी भगवान की कृपा हो जाती है और वह भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए एक देह अथवा अनंत देहों से या अंतकाल में मृत्यु के बीच एक घड़ी भी रही हो और उस समय भी यदि भगवान में उसकी दृढ़ वृत्ति जुड़ गई तो उस भक्त में किसी भी प्रकार की कसर नहीं रहती। इति वचनामृतम 89।